नमस्कार, प्रणाम, सलाम, स्वागत है आपका रेड न्यूज भोजपुरी में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि पूरे हिंदुस्तान में लॉकडाउन की वजह से हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था जो है अस्त व्यस्त हो गई है। सारे लोग जहां पर है, जहां फंसे हैं वहीं पर परेशान है। लेकिन इस बीच में हमारे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के जो कलाकार है, टेक्नीशियन है, क्या कर रहे हैं, क्या उन पर बीत रही है, किस किस समस्याओं का उनको सामना करना पड़ रहा है, इसी सिलसिले में बात करने के लिए आज मौजूद है हमारे टीम के, हमारे चैनल के संवाददाता ध्रुव जी। तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं एक बेहतरीन म्यूजिक डायरेक्टर भोजपुरी इंडस्ट्री के, जिनका नाम है शिव मनमोही। शिव मनमोही रिकॉर्डिंग स्टूडियो में ध्रुव जी पहुंच चुके हैं और वो बात कर रहे हैं शिव मनमोही जी से कि क्या असर पड़ा है लॉकडाउन की वजह से उनके काम धंधे पर, सिंगरों के ऊपर पर, और वो नए सिंगरों को क्या सलाह दे रहे हैं कि वो अच्छे से अच्छा बेहतर गाए। शिव मनमोही भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का एक ऐसा नाम है, वो एक ऐसे कंपोजर है जिन्होंने नए सिंगरों पर काफी ज्यादा मेहनत करते हैं और वो ऐसे ऐसे गाने कंपोज कर चुके हैं जो गाने मार्केट में आप लोग सुनते हैं और एंजॉय करते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं शिव मनमोही से, हमारे संवाददाता जो है ध्रुव जी। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल रेड न्यूज़ भोजपुरी पे। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि शिव मनमोही एक जाना पहचाना नाम भोजपुरी लोकगीतों में म्यूज़िक कंपोजर के तौर पर। तो हम आप लोगों का आज परिचय कराएंगे शिव मनमोही जी से और ढेर सारा बातचीत करते हैं। तो आइए आपको मिलवाते हैं शिव मनमोही जी से। जी कैसे हैं? बस ठीक है। सबसे पहले तो सारे भोजपुरिया दर्शक को मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार, प्रणाम। रेड न्यूज़ भोजपुरी देखे वाले सभी भोजपुरी दर्शक के हमारे दिल से धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। हम चाहब कि रेड न्यूज़ भोजपुरी के चैनल के सब्सक्राइब करी, रेड लाल बटन के दबाई और कमेंट लिखी। तो शिव मनमोही जी, जैसे भोजपुरी लोकगीतों में बहुत लंबा सफ़र रहा है आपका म्यूज़िक कंपोजिंग का, तो अपने जो चैनल पे लोग देखते हैं ये ज़्यादातर इसमें काम करने वाले भोजपुरी लोकगीतों से रिलेटेड जो काम करते हैं, कोई एक्टर, कोई राइटर, कोई डांसर, यही सब सिंगर, तो यही सब ज़्यादातर देखते हैं। तो सबका एक मतलब चॉइस होता है कि जैसे कोई लेवल पे जब पहुंच जाता है, यानी कि हिट हो जाता है या लोग जानने लगते हैं, तो शुरुआत से लेकर जो शुरुआती सफ़र होता है आदमी का कि यहाँ से शुरुआत किया, इतना मेहनत करने के बाद इस लेवल पे पहुंचा, तो इन्हीं सब चीज़ों को फोकस करेंगे। और जो अपने दोस्त देख रहे हैं इनको आप अपने अनुभव के अनुसार जो है अपना अनुभव बताएंगे कि मतलब इस लेवल तक पहुंचने में कितना मेहनत मतलब हमने किया। तो सबसे शुरुआती जो जानकारी हम आपसे लेना चाहेंगे कि जो शुरुआत होता है लोगों का बहुत कठिन होता है, बहुत परिश्रम करते हैं लोग, तो आपका शुरुआत कैसे हुआ? देखिए, जहाँ तक बात है कि कैसे मेहनत करके लोग जाते हैं, तो ये तो सही बात है। और मेहनत की, हमारा भी मेहनत तो बहुत मेहनत किए हैं। और बाकी हम नए नए सिंगर, चाहे जो भी लोग इस लाइन में आते हैं, तो मेरा जो सोच है, जो मेरा विचार है, मैं तो यही कहता हूँ कि कोई भी आदमी अगर किसी भी चीज़ को अपना अगर एक लक्ष्य बना लेगा कि मतलब हमको सिंगिंग करना है, तो उसको अगर उसके पीछे पड़ जाएगा, उसको बहुत मेहनत करना पड़ेगा और मेहनत करेगा तो उसको ज़रूर मंजिल मिलेगा। जैसे हम भी तो शुरू में मतलब कि मेरा तो पहले शुरू में सिंगिंग का ही वो था, मैं सिंगिंग के लिए आया था। अच्छा। तो 4 साल मैंने मेहनत किया लेकिन नहीं हो पाया, क्योंकि बहुत सारी मजबूरी थी, परेशानी थी। लेकिन फिर मैंने इसमें बहुत मेहनत किया, कोशिश किया, तो आज मैंने पब्लिक के नज़र में जो भी है, जो भी देखते हैं लोग। जी, अनुमानन अभी तक कितने गाने का म्यूज़िक आपने मतलब दिया होगा या कितने गाने लमसम कंपोज किए होंगे? अभी तक तो देखिए हमारा बहुत गाना, कम से कम नहीं तो 1000-2000 सुपर गाना होगा। जैसे आपके यहाँ से तो मैंने बहुत से गाने सुने हैं, जैसे अवधेश जी गाते हैं, धनंजय धड़कन जी गाते हैं, शशिलाल भी गाए हैं, बहुत से स्टार सिंगर गाए हैं। तो एक स्टार सिंगर को गवाने में और एक नए सिंगर को गवाने में मतलब कितना अंतर होता है, कैसे मैनेज करते हैं दोनों को?
नहीं देखिए, जो स्टार सिंगर लोग होते हैं वो लोग तो, उन लोगों को तो सब चीज़ पता रहता है खैर, क्योंकि उन लोगों के पास भी इतना अनुभव होता है कि कहाँ सुर भटकता है, ताल में कहाँ भटक रहे हैं, हर एक चीज़ उन लोगों का खुद अनुभव होता है। तो उन लोगों में उतना कोई ज़्यादा मतलब मेहनत तो नहीं लगता है, लेकिन मतलब दोनों लोग, हम हो गए चाहे स्टार सिंगर हो गए, दोनों लोग एक अपना अच्छा, दोनों लोग मिल करके जहाँ कुछ लगता है, म्यूजिक के विषय में भी अगर कुछ लगता है तो वो लोग कुछ हिंट देते हैं तो मैं उसको करता हूँ। सिंगिंग के माध्यम में भी उनको अगर कुछ लगता है कि आप कुछ बताइए कुछ अच्छा हो जाए, तो वो लोग भी फॉलो करते हैं इस बात को। और नए सिंगर की बात है तो नए सिंगरों में है तो वो लोग भी तो अपने से पूरा मेहनत करते हैं और मेहनत करके गवाया जाता है, अच्छा होता है। लेकिन नए सिंगर धीरे धीरे अपना अभ्यास जारी रखेंगे, अपना मेहनत करते रहेंगे तो वो लोग भी जरूर आगे बढ़ेंगे जी। हंसी ले गईले मनवा में बस के हो, बानी पे चैन चैन मिले ना लड़ते ना जरावा से, बानी पे चैन चैन मिले ना लड़ते ना जरावा से, दिल लागल बा हमारे सखी रे ड्राइवरवा से। इस टाइम जो माहौल है लॉकडाउन का, चारों तरफ बंद है, पूरा भारत बंद है और तमाम तरह के काम भी बंद हैं, तो जैसे लॉकडाउन का क्या असर रहा है आपके स्टूडियो पर और जो आज का माहौल है काम के हिसाब से? देखिए, लॉकडाउन से तो माने पूरे दुनिया में प्रभाव पड़ा है, हम लोगों का भी बहुत असर पड़ा है, लेकिन ये जो कोरोना महामारी बीमारी है इसके लिए तो लॉकडाउन अब है तो वो तो उसके अलावा कोई उपाय नहीं है, इसलिए वो जो है वो सब कुछ ठीक है। अब काम तो फिर अपना आगे हो ही जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोरोना के महामारी से बचने के लिए बस एक ही उपाय है कि लॉकडाउन, हाँ हम तो पूरा सपोर्ट करते हैं कि लॉकडाउन मतलब ठीक है, अपने सब लोग अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें। और मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना भी रहेगा कि कोई बाहर ना निकले, लॉकडाउन का अच्छा से पालन करें बस। अच्छा, जैसे कोरोना का जब बात आया तो मैंने देखा है अब अभी कुछ टाइम पहले जो है, जब अपने यहाँ जो है स्थिति कंट्रोल में था उस टाइम, तो अपने जो भोजपुरी सिंगर हैं बहुत तरह के जो है उन्होंने गाने गाए जो है कोरोना को लेकर, और कुछ जो नेशनल न्यूज़ चैनल हैं उन्होंने उठाया भी कि देखिए एक महामारी को ये लोग मजाक बनाते हैं अपने भोजपुरी सिंगर, तमाम तरह के ऐसे गाने गाएं कि मतलब एक मजाक सा बन गया, उपहास सा बन गया। तो उस पर क्या विचार रखते हैं आप? क्या नहीं देखिए, खैर वैसा गाना तो कोरोना महामारी में नहीं गाना चाहिए। कोरोना में अच्छा गाना चाहिए, किसी भगवान वैसे कुछ प्रार्थना करना, ये सब अच्छा गीत गाना चाहिए। बाकी जो गाते हैं तो लोगों का सोच मेरे ख्याल से वैसा नहीं रखना चाहिए, वो सब नहीं गाना चाहिए। जैसे इस मैटर से लेकर कोई गाना आपके पास भी आया था कंपोज करने के लिए? कोरोना के लिए तो बहुत गाना हुआ है, बहुत गाना गाए हैं लोग। और जैसे कि आपके यहाँ जैसे धनंजय धड़कन, अवधेश प्रेमी और मिट्ठू मार्शल, शशि लाल यादव और दो चार नीरज निराला जी हैं, और बहुत लोग हैं। जी जी। तो इनमें जो है सबसे बढ़िया जो है जो गाने का शैली है या सपोर्टिंग टाइप का अगर देखा जाए तो कौन सिंगर देता है, मतलब रिकॉर्डिंग टाइम पे? नहीं देखिए, उसमें तो सबका अपना अपना अलग अलग सोच है। बाकी सब लोगों का अच्छा अच्छा कुछ ना कुछ अलग अलग क्वालिटी है, किसी में सबका वॉइस अपना अपना अलग है, लेकिन सबका मार्केट में हिट है तो कुछ न कुछ तो है तभी मार्केट में हिट है। अच्छा, सब लोग हिट है। बतौर म्यूजिक कंपोजर कैसे गाना, मतलब कौन सा गाना आपको ज़्यादा पसंद होता है कि मतलब इस गाने पर इस पर मेहनत किया जाए या काम करने में मज़ा आता है? गाना तो खैर कोई गाना हो, मेहनत तो सब पे किया जाता है, लेकिन उसी में एक हो जाता है लगाव, जैसे मैंने अच्छा कोई लव सॉन्ग गाना है या कोई सैड सॉन्ग में कोई अच्छा दिल को छू लेता है, उस पर कुछ मतलब थोड़ा मन ज़्यादा ही कुछ कर देता है, तो उस पर हम लोग मेहनत करते हैं। अच्छा, जैसे अपने चैनल पे जो देखने वाले सिंगर ज़्यादातर जो व्यूअर हैं अपने सिंगर ही हैं, भोजपुरी लोकगीतों से रिलेटेड काम करने वाले ही हैं, तो जैसे लॉकडाउन चल रहा है उनके पास बहुत ज़्यादा समय है, इस टाइम फ्री टाइम में बैठे हैं अपने घर में, तो आप अपने तरीके से कोई मैसेज देना चाहेंगे कि वो जैसे जब लॉकडाउन ख़त्म हो तो भोजपुरी लोकगीतों में काम कर पाएँ, इस टाइम क्या करें वो अगर घर पर बैठे हैं तो? देखिए, मेरा हिसाब से जो मेरा सुझाव है, जो मेरा सोच है, उसके हिसाब से तो मैं सब सिंगर से, सारे कलाकार भाइयों से मैं कहूँगा कि अपने घर में, आपके घर में अगर हारमोनियम है तो हारमोनियम पे बैठ के रियाज करिए, बाकी अपने घर में रहिए। एक्टर लोग हैं तो अपना कुछ देखिए, कुछ उसमें से सीखिए, बाकी बस ऐसे ही टाइम पास करिए अपना। अच्छा, एक सवाल,
इन सब सवालों को इसलिए आपसे पूछा जा रहा है क्योंकि स्टूडियो तो बहुत मिल जाते हैं, कंपोजर भी बहुत मिल रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं कि जो पब्लिक के बीच में उभर कर आता है, लोग इंटरेस्ट लेते हैं। तो हमारा जो चैनल है इस पे भोजपुरी लोकगीतों से रिलेटेड ही काम करते हैं। तो इस पे एक सवाल हम आपसे ये करना चाहेंगे कि बहुत से अपने नए सिंगर हैं जो पहली बार गाना गाने आते हैं स्टूडियो में और उनको रिदम या क्लिक के विषय में कोई जानकारी नहीं होता है, वो भटक जाते हैं, गा नहीं पाते हैं ढंग से। तो उनको किस हिसाब से समझाया जाए अपने इस वीडियो के माध्यम से कि उनको रिदम के विषय में जानकारी हो जाए, यानी क्लिक के विषय में जानकारी हो जाए, ताकि डमी दें या गाएं तो थोड़ा इजी हो जाए, उनको आसान हो जाए। किस हिसाब से आप समझाएंगे उनको? देखिए, हमारे हिसाब से तो अगर वो लोग स्टूडियो में गाने से पहले अगर कुछ अपना खुद का रिहर्सल कर लें, रियाज कर लें, कुछ थोड़ा बहुत सीख लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन अगर वैसे भी नहीं मानते हैं लोग, गाते हैं लोग, तो ठीक हो, तो अच्छी बात है, गाते हैं, सबको गाना चाहिए। तो गाते हैं तो हमारे हिसाब से तो उन लोगों को हम लोग पहले क्या करते हैं, जैसे डमी काट के दे देते हैं कि भाई इसको रियाज करके आइए, फिर गाइएगा, तब जाके हम लोगों को गवाते हैं। बाकी जितना कोशिश मेहनत होता है किया जाता है जी। तो शिव मनमोही जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और चलते चलते जो है अपने दोस्तों से, जैसे अपने चैनल पर जैसे भोजपुरी को अगर देखते हैं लोग तो यूपी बिहार के लाजमी है ज़्यादातर होंगे, या जो पूरे वर्ल्ड में अपने यूपी बिहार के ही लोग ज़्यादातर होंगे। तो जो ये लॉकडाउन में इधर उधर फंसे हैं, बहुत से अपने यूपी बिहार के लोग अभी भी फंसे हैं और घर आने की कोशिश कर रहे हैं, या और तमाम तरह के उनके मन में क्योंकि उबन सा महसूस होता है, तो चलते चलते क्या सलाह देंगे उनको लॉकडाउन के विषय में? मेरे हिसाब से तो जो जहाँ हैं बस वहीं पे रहें। ये तो एक महामारी है कोरोना, इसमें तो पूरी दुनिया फंसी हुई है। तो मेरे हिसाब से जो जहाँ हैं वहीं अपना काट लें। थोड़ा कष्ट तो होगा, लेकिन बाकी फिर 2, 4, 10, 15, 20 दिन में सब सही हो जाएगा। इसलिए मेरा यही राय है कि जो जहाँ हैं थोड़ा कष्ट झेलना पड़ेगा, थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन वो अपने अपने घर में रहें, कहीं बाहर ना निकले, जो जहाँ है वहीं रहे। इसी में हमारी आपकी सबकी भलाई है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने अपना कीमती समय दिया, और जो है आखिरी में अपने दोस्तों से कुछ कहना चाहेंगे? बस कोरोना से बचें, घर में रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, बस। थैंक यू। जी हाँ दोस्तों, देखा आपने कि शिव मनमोहन जी लॉकडाउन के दौरान किस तरह से अपने स्टूडियो में बैठे हुए हैं और हमारे संवाददाता ध्रुव जी से बात कर रहे थे। अगर आप भी चाहते हैं कि इसी तरह के वीडियो रोज लगातार आप तक पहुंचते रहे, तो इसके लिए आपको करना क्या है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। कैसे? अगर आप भी चाहते हैं रेड न्यूज के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल कलर के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और मिलते हैं आपसे इसी तरह के कुछ खास वीडियो लेकर अगले वीडियो में। नमस्कार।